नमस्कार दोस्तों, एक नए सेशन में मिल गए हैं हम लोग। ये प्रैक्टिस सेशन है हमारा आगामी बीपीएससी परीक्षा के लिए। तो जैसा आप जानते हैं कि हम लोग का रेगुलर कोर्सेज चल रहा है, उसके अलावा हम लोग एमसीक्यू के लिए भी हर दिन रात में मिलते हैं यहाँ पे 10 बजे, ताकि जो लेटेस्ट परीक्षा के पैटर्न है उस पैटर्न पे हम लोग एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर सकें। उसी कड़ी में हम लोग आज रात यहाँ मिले हैं और आज रात भी हम लोग कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो बिना समय गंवाए आइए हम लोग क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग is the worst case time complexity of the merge sort algorithm। merge sort algorithm का जो worst time case complexity है वो क्या है? तो वो जो होता है वो होता है o n log n। नेक्स्ट कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट क्विक शॉर्ट एल्गो। क्विक शॉर्ट एल्गो से संबंधित क्या सही नहीं है? तो ये सही नहीं है कि इट इज़ अ स्टेबल शॉर्टिंग एल्गो। ये स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, जल्दी से कहीं से भी कुछ भी क्विकली शॉर्ट आउट कर देता है। नेक्स्ट कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम इज ऑप्टिमल फॉर सॉल्विंग द सिंगल शॉर्ट source shortest path problems in graph with non-negative weights। non-negative weights में single shortest path निकालने वाला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिक्सास्त्र एल्गोरिदम। नेक्स्ट कहता है, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ द हीप डेटा स्ट्रक्चर इन शॉर्टिंग एल्गो। शॉर्टिंग एल्गो में हीप डेटा का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो हीप डेटा का मतलब होता है कि एक के ऊपर एक क्या रखा जाता है, डेटा को रखा जाता है। तो इससे क्या होता है, एफिशिएंट इंसर्शन और डिलीशन होता है। एफिशिएंटली आप डेटा को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ बैक ट्रैकिंग एल्गो। बैक ट्रैकिंग एल्गो के बारे में इसमें कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है? तो इसमें जो है बैक ट्रैकिंग एल्गो जो है एक सोल्यूशन बनाता है जो इंक्रीमेंटल है, और जैसे ही उसको पता चलता है कि वो सही आउटपुट नहीं देगा बैक ट्रैकिंग, तो उसको वो छोड़ देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, बिल्ड्स अ सोल्यूशन इंक्रीमेंटली, यानी आगे बढ़ने वाला सोल्यूशन बनाता है, एंड abandons it as soon as it determines that it cannot lead to a valid solution। और जैसे ही पता चलता है कि ये वैलिड सोल्यूशन नहीं देगा उसको छोड़कर निकल लेता है। नेक्स्ट कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम इज यूज टू फाइंड द लीस्ट कॉमन एंसिस्टर इन अ ट्री। लीस्ट कॉमन एंसिस्टर को ढूंढने के लिए हम लोग बाइनरी लिफ्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी। डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी से कौन सा पॉइंट जो है वो सही है? तो डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या होता है कि प्रॉब्लम को टुकड़ों में डिवाइड कर देता है, हर टुकड़े को अलग से प्रोसेस किया जाता है, सॉल्व किया जाता है, और तब सबको जोड़कर रिजल्ट निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इनमें से कौन सा जो है वो डायनामिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम नहीं है? तो डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है वो डायनामिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम नहीं है, जबकि लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस भी है, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन भी है, और नैपसैक प्रॉब्लम भी है। नेक्स्ट कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी इन ग्रीडी एल्गोरिदम। ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी को ग्रीडी एल्गोरिदम में क्या डिस्क्राइब करता है? तो ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो है कि जो ग्लोबल ऑप्टिमम है वो हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर पहुंच सकते हैं, पहुंचा जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक लोकल ऑप्टिमम को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ग्लोबल ऑप्टिमम को पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोकल ऑप्टिमम का सहारा लेना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो बी हो गया, द ग्लोबल ऑप्टिमम कैन बी रीच्ड या अराइव्ड एट बाय सेलेक्टिंग अ लोकल ऑप्टिमम। नेक्स्ट कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम्स हैज अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ओ एन पावर 2 इन इट्स वर्स्ट केस। इसमें से किस एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ओ एन टू द पावर 2 वर्स्ट केस में? तो क्विक शॉर्ट एल्गो का होता है। नेक्स्ट कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम। इसमें से कौन सा जो है फीचर नहीं है बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम का? तो इट कैन डिडक्ट नेगेटिव वेट साइकिल्स। बिल्कुल ये कर सकता है। इट इज फास्टर देन डिक्सास्त्र एल्गोरिदम्स इन ग्राफ्स विद डेंस एजेस। ये डिक्सास्त्र से फास्ट है, डीप काम करता है डेंस एजेस में भी। तो नहीं, ये गलत हो गया, तो ये फीचर नहीं है। नेक्स्ट कहता है, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो होता है ओ लॉग एन। नेक्स्ट कहता है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रीडी एल्गोस अप्रोच? ग्रीडी एल्गोरिदम अप्रोच के लिए कौन सा पॉइंट सही है? तो ग्रीडी एल्गोरिदम अप्रोच में क्या होता है कि जो बेस्ट ऑप्शन होता है, बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट किया जाता है। अब बेस्ट ऑप्शन किस बेसिस पे? तो करंट सिनेरियो के बेसिस पर, करंट सिनेरियो के बेसिस पर क्या किया जाता है? बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट किया जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट किया जाता है किस बेसिस पर? करंट सिनेरियो के बेसिस पर। और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उससे किसी फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस पर दिक्कत ना हो, फ्यूचर में किसी चीज में दिक्कत ना आए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट कहता है विच एल्गोरिदम इज यूज्ड टू डिटेक्ट वेदर अ ग्राफ हैज अ साइकिल? ये कौन सा एल्गो डिटेक्ट करता है कि एक ग्राफ में साइकिल है या नहीं? तो उसके लिए हम लोग डेप्थ फर्स्ट सर्च का यूज करते हैं। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मर्ज शॉर्ट एल्गो इन द वर्स्ट केस? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है मर्ज शॉर्ट एल्गोरिदम का वर्स्ट केस में? तो वर्स्ट केस में जो होता है वो होता है ओ एन लॉग एन। नेक्स्ट प्रश्न कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम्स इज यूज्ड टू फाइंड द मैक्सिमम सब एरे सम? मैक्सिमम सब एरे सम को ढूंढने के लिए हम लोग डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट कहता है व्हाट इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग ए ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम? ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम को यूज करने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? तो उसका हाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। अगर लार्ज इनपुट हो तो इनपुट ज़्यादा होगा तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम्स इज यूज टू फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री इन अ ग्राफ? मिनिमम स्पैनिंग ट्री ढूंढने के लिए हम लोग प्रिम्स एल्गो का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? प्रिम्स एल्गो का यूज करते हैं। उसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डेप्थ फर्स्ट सर्च इन ग्राफ ट्रैवर्सल? कौन सा स्टेटमेंट सही है डेप्थ फर्स्ट सर्च के रिगार्डिंग ग्राफ ट्रैवर्सल में? तो याद रखिएगा, इसमें चेक करते हैं डीएफएस जो होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च यूजेस अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्यू नहीं यूज करता। नेक्स्ट कहता है डीएफएस कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग रिकर्शन? ये सही बात है, डीएफएस का यानी डेप्थ फर्स्ट सर्च का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं रिकर्शन का यूज करके भी। नेक्स्ट कहता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेमोआइजेशन टेक्निक इन डायनामिक प्रोग्रामिंग? मेमोआइजेशन जो होता है उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो मेमोआइजेशन का इस्तेमाल करते हैं इसलिए ताकि जो रिडंडेंट कंप्यूटेशन है, रिडंडेंट कंप्यूटेशन जो है, रिडेंटेशन कंप्यूटेशन जो है उसको हम लोग अवॉइड कर सकें, पहला। और दूसरा क्या कर सकते हैं, कैसे अवॉइड कर सकते हैं? तो प्रीवियसली कंप्यूटेड रिजल्ट जो था, जो प्रीवियस रिजल्ट था उसको सेव करके, प्रीवियस रिजल्ट को क्या करके? सेव करके, प्रीवियस रिजल्ट को सेव करके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है which of the following is true for the Floyd-Warshall algorithm? Floyd-Warshall algorithm के लिए क्या सही है? तो it computes the shortest path between two specific vertices, दो vertices के बीच में ये shortest path ढूंढता है, गलत है। It is suitable for graph with negative weight cycles? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, पॉजिटिव के लिए यूज होता है। It only works for directed graphs? नहीं, डायरेक्ट और अनडायरेक्टेड दोनों के लिए काम करता है। इट कंप्यूट्स द शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन ऑल पेयर्स ऑफ वर्टिसेस? हाँ, हर पेयर के बीच में ये शॉर्टेस्ट पार्ट ढूंढता है। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम इज यूज टू सॉल्व ओ बाई वन नैपसैक प्रॉब्लम? ओ बाई वन नैपसैक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस एल्गो का यूज करते हैं? तो डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज होता है। तो याद रखेंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा? डायनामिक प्रोग्रामिंग। कहता है विच एल्गो कैन बी यूज्ड फॉर द ऑल पेयर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम? ऑल पेयर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम के लिए हम लोग किस एल्गो का यूज कर सकते हैं? तो वहां पे हम लोग फ्लॉइड वार्सल एल्गो का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फ्लॉइड वार्सल एल्गो का यूज करते हैं। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनपी हार्ड प्रॉब्लम? एनपी हार्ड प्रॉब्लम का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है? तो नैपसैक जो होता है वो एग्जाम्पल होता है एनपी हार्ड का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नैपसैक। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ग्रीडी अप्रोच? ग्रीडी अप्रोच के लिए कौन सा पॉइंट सही है? तो कहता है इट डज नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस एन ऑप्टिमल सोल्यूशन? बिल्कुल सही है, ग्रीडी अप्रोच जो है हमेशा ऑप्टिमल सोल्यूशन, बेस्ट सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करता। तो पहला पॉइंट ही सही हो गया। आगे चलते हैं।
कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मर्ज शॉर्ट एल्गोरिदम इन द एवरेज केस। एवरेज केस में मर्ज शॉर्ट का जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, तो वो होता है ओ एन लॉग एन। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सॉल्व द लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस प्रॉब्लम। लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग हमेशा डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, एल्गो से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। लेवल बीपीएससी का हाई हो गया है तो हमें तैयारी उसी लेवल की करनी है। तो एल्गो पढ़ना ही है, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग पढ़ना ही है आपको, सी एस के बेसिक सी प्लस प्लस पढ़ना ही है आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना ही है आपको। तो अगर आप इस चक्कर में हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक पढ़कर एग्जाम निकाल लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, पेपर टफ होने वाला है। और टफ पेपर में जीने के लिए तैयारी भी कठिन कड़क होनी चाहिए। आपको डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो नीचे दिए गए फोन नंबर पे फोन करके आप हमसे बातें भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर डिटेल पढ़ना है तो वो भी आप फ्री में पढ़ सकते हैं। कहाँ पे, तो नीचे जो कंटेंट है नंबर है उसमें प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया है, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट कहता है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्राइमरी गोल क्या होता है, तो प्राइमरी गोल यही होता है कि सॉफ्टवेयर जो है वो यूजर के डिमांड को या यूजर के ज़रूरतों को पूरा करे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टू डिलीवर सॉफ्टवेयर दैट मीट्स यूजर्स नीड। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी। इसमें से कौन सा जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी नहीं है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी नहीं है वो ढूंढना है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हम लोग वाटरफॉल का भी यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है अजाइल भी यूज़ करते हैं, वी मॉडल भी। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। तो ये इसका सही आंसर हो गया, यानी डी। नेक्स्ट कहता है इन द एजाइल मेथोडोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की प्रिंसिपल। अजाइल मेथोडोलॉजी में इसमें से कौन सा जो है वो की प्रिंसिपल है, तो अजाइल मेथोडोलॉजी होता है वो इटरेटिव डेवलपमेंट पे काम करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट कहता है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का मेन पर्पस क्या है, तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का मेन पर्पस है सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करना और फंक्शनैलिटीज़ को बताना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, टू डिफाइन सिस्टम्स रिक्वायरमेंट एंड फंक्शनैलिटी। सिस्टम के रिक्वायरमेंट एंड फंक्शनैलिटी को बताना। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वाटरफॉल मॉडल। इसमें से कौन सा जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, वाटरफॉल मॉडल का। तो वाटरफॉल मॉडल का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये एक लीनियर होता है और सीक्वेंशियल अप्रोच होता है, लीनियर और सीक्वेंस में चलता रहता है। तो क्या हो जाएगा, लीनियर एंड सीक्वेंशियल अप्रोच सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है इन विच फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसको हम लोग एसडीएलसी भी कहते हैं, इज द सॉफ्टवेयर टेस्टेड फॉर डिफेक्ट्स। एसडीएलसी के किस फेज में सॉफ्टवेयर को डिफेक्ट्स के लिए टेस्ट किया जाता है, तो टेस्टिंग फेज में करते हैं। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल का इसमें से कौन सा डिसएडवांटेज है, तो वाटरफॉल जो है वो हाईली फ्लेक्सिबल है, बिल्कुल सही है। इट डज नॉट अलाउ फॉर फीडबैक आफ्टर डिजाइन फेज, ये गलत है। वाटरफॉल मॉडल जो है हर फेज के बाद फीडबैक लेने के लिए डिजाइन ऑप्शन देता है। नेक्स्ट कहता है Which of the following tool is primarily used for version control in software development? version control के लिए इसमें से किस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का इस्तेमाल करते हैं, टूल का इस्तेमाल करते हैं, तो गिट टूल होता है उसका इस्तेमाल करते हैं वर्जन कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट कहता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूनिट टेस्टिंग इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यूनिट टेस्टिंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो यूनिट टेस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग वेरीफाई कर सके कि जो इंडिविजुअल कंपोनेंट है या यूनिट्स हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है व्हाट डज द टर्म रीफैक्टरिंग मीन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। रीफैक्टरिंग का मतलब क्या होता है, तो अगर रीफैक्टरिंग की बात की जाए तो रीफैक्टरिंग का मतलब होता है कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर है वो इम्प्रूव करे बिना उसके एक्सटर्नल बिहेवियर के। ठीक है, तो अंदर के चीज़ों को सुधारना, अंदर के स्ट्रक्चर्स को सुधारना बिना बाहरी बिहेवियर को बदले। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ द अजाइल मेथोडोलॉजी।
अजाइल मेथोडोलॉजी का इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट फीचर है? तो अजाइल मेथोडोलॉजी जो होता है वो कस्टमर कोलैबोरेशन पे ध्यान देता है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन पे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजाइन फेज इन एसडीएलसी? डिजाइन फेज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो डिजाइन फेज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आर्किटेक्चर के स्पेसिफाई करेगा, आर्किटेक्चर और डिजाइन ऑफ सॉफ्टवेयर जो है उसको स्पेसिफाई करेगा। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न? सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न का कौन सा एक एग्जांपल है? तो सिंगल ट्रॉन जो है वो एक एग्जांपल है सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न का। नेक्स्ट कहता है व्हाट डज मेंटेनेबिलिटी रेफर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? मेंटेनेबिलिटी जो होता है वो क्या दर्शाता है? तो मेंटेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है यही पूछा गया है। तो मेंटेनेबिलिटी का मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर को अगर आप मॉडिफाई कर पाते हैं, अपडेट कर पाते हैं आसानी से, तो उसी को हम लोग मेंटेनेबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट? इसमें से कौन सा जो है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का एग्जांपल नहीं है? तो सिस्टम परफॉर्मेंस है। यूजर इंटरफेस डिजाइन जो है वो नॉन फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट का एग्जांपल नहीं है। नेक्स्ट कहता है विच टेस्टिंग अप्रोच इज यूज्ड टू चेक द फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर एज अ होल आफ्टर इंटीग्रेशन? किस अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं फंक्शनैलिटी, सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी को चेक करने के लिए? तो फंक्शनैलिटी को चेक करने के लिए हम लोग अगर पूछे कंप्लीट तौर पे या पूर्ण तौर पे सिस्टम टेस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टम टेस्टिंग। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन? सॉफ्टवेयर का डॉक्यूमेंट बनाने का मेन पॉइंट क्या होता है? तो मेन पॉइंट यही होता है कि जो डिज़ाइन है और सॉफ्टवेयर का फंक्शनिंग है उसको बताया जा सके, कम्युनिकेट किया जा सके। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, टू कम्युनिकेट द डिज़ाइन एंड फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट कहता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग व्हाट डज स्केलेबिलिटी रेफर टू? यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आधार पे स्केलेबिलिटी क्या कहता है? तो यहाँ पर होता है स्केलेबिलिटी का मतलब ये कि जो सॉफ्टवेयर है क्या वो इस लायक है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को सही तरीके से उसको सॉल्व कर पाए, एग्जीक्यूट कर पाए। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? का इसमें से कौन सा प्रिंसिपल है? तो पहला ही हो गया इनहेरिटेंस, ये इसका प्रिंसिपल है। नेक्स्ट कहता है व्हाट इज द गोल ऑफ कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन का क्या गोल है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में? तो इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम लोग ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट कर सके और टेस्ट कोड्स को बार बार चेक कर सके। ठीक है, तो ऑटोमेटिक इंटीग्रेशन और टेस्ट कोड को फ्रीक्वेंट चेक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग? इसमें से कौन सा है जो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को डिस्क्राइब करता है? तो जो टेस्टिंग किया जाता है कि यूज़र के द्वारा या एंड यूज़र के द्वारा, उसी को हम लोग एंड यूज़र कहते हैं। यानी इस्तेमाल करने वाले के द्वारा जो टेस्ट किया जाता है या जांच किया जाता है ये देखने के लिए कि सॉफ्टवेयर सारे नीड्स पे स्टैंड करता है, उसी को हम लोग यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ यूज केस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? कौन सा जो है वो यूज केस को दर्शाता है? तो जब यूज़र और सिस्टम के बीच में इंटरेक्शन हो, यानी यूज़र जब सिस्टम को यूज़ करता है तो उसी को हम लोग यूज़ केस कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंटरेक्शंस बिटवीन यूजर्स एंड सिस्टम्स। यूज़र और सिस्टम के बीच का इंटरेक्शन यूज केस कहलाता है। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ ए प्रोजेक्ट मैनेजर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? प्रोजेक्ट मैनेजर का जो है उसमें कौन सा सही विश्लेषण है? तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट मैनेजर का जो है अगर पूछा जाए काम, तो उसका काम होता है प्लानिंग देखना, एग्जीक्यूट करना और प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराना। तो यहाँ पे लिखा है ओवरसीइंग द प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड कंप्लीशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो ये सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग? सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग क्या होता है? तो किसी सॉफ्टवेयर का जो प्रिलिमिनरी वर्जन होता है, शुरुआती वर्जन होता है, उसको डेवलप करना
और उसके कार्य करने के तरीके को बताना, दिखाना है, वही कहलाता है सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग। तो डेवलपिंग अ प्रिलिमिनरी वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर टू डेमोन्स्ट्रेट इट्स फंक्शनैलिटी, यानी पहला वर्जन, छोटा वर्जन डेवलप करना और वो छोटा वर्जन कैसे काम कर रहा है ये दिखाना, क्योंकि जैसा छोटा वर्जन काम करेगा वैसे ही जो नया वर्जन या कंप्लीट वर्जन बनेगा वो भी वैसा ही काम करेगा। ठीक है। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एक्टिविटी। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एक्टिविटी का। तो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एक्टिविटी में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो कहता है एडिंग न्यू फीचर्स टू द सिस्टम। बिल्कुल, जब सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस होता है तो न्यू फीचर्स ऐड हो सकते हैं। रीफैक्टरिंग कोड्स में बदलाव किए जा सकते हैं। फिक्सिंग बग्स, कोई प्रॉब्लम है, हैंग कर रहा है, तो उन चीज़ों को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो आज हम लोगों ने एल्गो डिजाइनिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से कुछ प्रश्न देखे हैं। आपको कंटेंट कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को हर उस बच्चे तक शेयर करिए जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहा है। मकसद यही है कि बेहतर से बेहतर कंटेंट देकर बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन इस बार करवाना है। हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।